Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना कोई ऐसा डर है जो वो अपने अंदर लिए बैठे हैं, आपके पार्टनर किसी चीज़ से भयभीत हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है, किस लिए आपके पार्टनर इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, वो आज हम देखेंगे। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ठीक है। और एक चीज़ मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी ये रीडिंग है, मैरिड वालों के लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है। जैसे कि ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो सभी ज़ोडिक साइंस के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी, इसलिए यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी। ओके। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है, क्यों आपके पार्टनर इतने भयभीत से हैं, क्या डर सता रहा है आपके पार्टनर को। आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है द मून का कार्ड है। ओके। आइए अब हम दूसरे डेक से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। क्या ऐसा डर है जिस डर को आपके पार्टनर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। क्या डर सता रहा है आपके पार्टनर को। आइए जानते हैं क्या डर सता रहा है आपके पार्टनर को। आइए जानते हैं क्यों आपके पार्टनर इतना भयभीत है। तो यहाँ पर है द अर्थ मदर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोगों का सवाल बाद में ये होता है कि मैम ये थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी वो ऐसा पर्सन है, यहाँ पर स्पेसिफिक मैं पर्सन की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिचुएशन या करियर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो आप दोनों को दूर करने में लगा हुआ है। ठीक है। जिस पर्सन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ रही हैं, तो आपके इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी ज़रूर है। और जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी की तरफ स्लिप हो रहे थे, मतलब स्लिप होने का मतलब ये नहीं है कि इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर उन्होंने कुछ गलत कर लिया है, वो चीज़ नहीं कह रही हो। स्लिप होने का मतलब ये है कि जब आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी इस थर्ड पार्टी की तरफ को इंक्लाइंट हो रही थी, उस टाइम पर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर बहुत सारी ऐसी कुछ कमिटमेंट्स इस थर्ड पार्टी को दे दी हैं जिन कमिटमेंट्स से अब मुकरना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा भयभीत है, वो इस थर्ड पार्टी से डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर इमोशनली भी इन्वॉल्व हुए। ठीक है। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की हुई। उस टाइम पर एनर्जी उस डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रही थी वो आज तक आपके पार्टनर को समझ नहीं आया। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ
जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी रख चुके हैं, वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर डर पैदा करती है कि अचानक से ही आपके पार्टनर ने अगर इस थर्ड पार्टी से किसी तरीके का मूव किया, ठीक है, या इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट गए, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को तो अलग डायरेक्शन में लेकर ही जाएगी, लेकिन उनकी जो फिजिकल लाइफ है, जो 3D की जिंदगी है, वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, ये एक डर है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को ये भी एक डर सता रहा है कि उन्हें ये बात महसूस होती है कि आपने उन्हें लेकर एक जजमेंट बना ली है, आपने उनको लेकर एक अपने माइंड में एक इमेज बना ली है कि आपके जो पार्टनर है वो धोखेबाज है। ठीक है, और ये चीज़ ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये इमेज को क्लैरिफाई नहीं किया, क्लियर नहीं किया, तो ये रिश्ता तो खत्म हो जाएगा। और इस रिश्ते के खत्म होने से आपके पार्टनर डरे हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि इस चीज का फर्क सिर्फ आपको पड़ता है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा इस चीज से फर्क पड़ता है। आपके पार्टनर भी अंदर से कहीं ना कहीं आपके लिए तड़प रहे हैं। वो इस तरह से चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। उनकी लाइफ के अंदर जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, जैसे आपने नहीं सोचा था ना कि आपके पार्टनर आपके साथ ये सब कुछ कर देंगे, वैसे ही आपके पार्टनर ने नहीं सोचा था कि सिचुएशंस इतनी वर्स्ट हो जाएंगी कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो आप का जजमेंट है ना आपके पार्टनर को लेकर, जो आपके माइंडसेट बना हुआ है, उस चीज़ से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो वो आप तक कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको क्लैरिफिकेशन की इस टाइम पर ज़रूरत है और वो क्लैरिफिकेशन आपको दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ से आपके पार्टनर थोड़ा सा डरे हुए हैं। दूसरा, अगर ये बाहर की थर्ड पार्टी है तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे झूठ बोले हैं, और उनमें से कुछ ऐसे झूठ हैं जो कि आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मतलब ऐसे झूठ बोलकर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक लेवल पर आकर ब्लैकमेल कर रही है। और हो सकता है कि अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो इसने आपके पार्टनर से ये भी कहा है कि ये थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है। ठीक है, अगर फीमेल है ना तो उसने ये चीज़ भी कही है। और अगर घर की थर्ड पार्टी है और एक फीमेल फिगर है, मदर लाइक फिगर है, जो कि यहाँ पर वो भी नज़र आ रहे हैं, वो मदर लाइक फिगर आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। और आपके पार्टनर को इतनी बात समझ आ रही है कि वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपना स्टैंड वो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर एक अलग सा डर पैदा कर रही है कि सारी उम्र अगर वो यही करते रहे तो आपके लिए तो वो कभी स्टैंड ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं तंग कर रही है, डर पैदा कर रही है उनके अंदर। आपके पार्टनर को ये भी डर सता रहा है कि आप इस तरह से कब तक उनका वेट करते रहेंगे। ऐसा कोई पर्सन तो होगा ना जो आपको भी अप्रोच कर सकता है, ऐसा कोई पर्सन तो होगा ना जो आपकी लाइफ में भी उनसे बेटर कोई रोल प्ले कर सकता है। तो अब आपके पार्टनर को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है। ठीक है, और इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो अंदर से डरे हुए हैं कि आपके सामने अगर किसी ने कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल रख दिया और आपको वो प्यार दिया, वो रिस्पेक्ट दी जो आप डिजर्व करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपको खो बैठेंगे। और आपके पार्टनर इस चीज़ से थोड़ा सा ना पुश भी लेते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, उन्हें ना आपसे चीज़ें कहनी चाहिए। तो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने माइंडसेट को इस तरह से फ्रेम करते हैं कि हाँ, उन्हें आपसे बात करनी है। लेकिन जब वो बात आती है कि अब वो आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जब वो प्रेशर रियलाइज करते हैं जो उनके ऊपर है, फैमिली की तरफ से, इस थर्ड पार्टी की तरफ से, उस प्रेशर को वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको कमिटमेंट तो दे देंगे, वो आपसे ये चीज़ कह देंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, बट क्या वो इन बातों पर खरे उतरेंगे? और अगर वो इस बार अपनी बातों पर खरे नहीं उतर पाए तो आप उनका कभी यकीन नहीं करेंगे। तो वो जो उम्मीद की किरण आज भी आपके पार्टनर के अंदर है कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, वो उम्मीद की किरण भी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ अब आपके पार्टनर को
अंदर से भयभीत कर रही है, एक डर बैठ गया आपके पार्टनर के अंदर। और आपके जो पार्टनर है वो एक ना सैड जोन में है, एक डिसकंटेंटमेंट के जोन में है कि आप उनसे इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप अपनी लाइफ को उनके साथ बिना किसी टेंशन के आगे लेकर जाना चाहते थे, और उनकी साइड से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पर चीज़ें गलत जा रही हैं। रियलाइज़ हर इंसान को होता है, ऐसा मत सोचिए कि इंसान को रियलाइज़ नहीं होता है। एक मोमेंट पर रियलाइजेशन ज़रूर होती है, लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट जब वो अपने आसपास की सिचुएशंस को देखते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, तो जब वो अपने आप को इतना बेबस महसूस करते हैं, इतना असहाय महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अब उनकी मजबूरी बन गई है, तो आपके पार्टनर वहाँ पर डर जाते हैं कि सारी उम्र वो एक गिल्ट के साथ किस तरह से गुजारेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो बहुत गलत था। आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो उन्हें भयभीत करते हैं, वो उनके अंदर एक डर पैदा करते हैं कि इतना प्यार करते हैं वो आपसे, लेकिन इन इमोशंस को वो शब्दों के ज़रिए आपके सामने रख नहीं सकते हैं। वो शब्दों के ज़रिए आपको बता नहीं सकते हैं कि ये प्यार कितना गहरा है, क्योंकि प्यार को जताना ही सिर्फ एक काम नहीं होता है, उस प्यार के लिए कुछ कदम उठाने, कोई एक्शन लेना, ये भी प्यार करने वाले का ही फ़र्ज़ होता है। और आपके पार्टनर वो फ़र्ज़ अपना फ़िलहाल में अदा नहीं कर सकते हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये इमोशंस कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ देंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे। उनकी ज़िंदगी में ये एक ऐसा ज़ख्म लग गया है उन्हें, जो कि नासूर बनता जाएगा, ये कभी हील नहीं हो पाएगा। वो आपको अगर किसी और के साथ देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी किस तरह की होगी, वो जब उस बारे में भी सोचते हैं तो अंदर से कहीं ना कहीं डर जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसे कई डर सता रहे हैं। आपके पार्टनर को ये डर बिल्कुल सताता है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन आ गया तो उनके री एंटर होने का जो स्कोप है वो कभी भी नहीं होगा। तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप आगे मूव ऑन करें। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो वो अटका कर रखना चाहते हैं, लेकिन खुद भी तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें आपसे प्यार नहीं है तो ये डर किस बात का। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा भयभीत क्यों हैं, क्यों नहीं वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं, अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं तो आपके पार्टनर को वो फीलिंग्स हैं आपके लिए। आपके पार्टनर जब अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हैं ना, तो उन्हें क्लियरली ये बात समझ आती है कि आपके पार्टनर आपके सामने गलत साबित हो गए हैं। आपके पार्टनर आपके सामने अपने आप को बिल्कुल भी बैलेंस शो नहीं कर पाए हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर लैकिंग रहे हैं। उन्होंने अगर सही वक्त पर सही स्टेप लिया होता तो आज के टाइम पर सिचुएशन ऐसी ना होती। आपके पार्टनर को भी ये चीज़ महसूस होती है कि कभी तो वो इतने ज़्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन सिचुएशंस के सामने वो बाद में हार जाते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन उन्हें ये गाइडेंस दे रही है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए खो देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये डर सिर्फ आपको ही सताता है, आपके पार्टनर के अंदर भी ये डर है। दूसरा, उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए जिसमें वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए, और उसकी वजह से उन्हें ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ रहा है, प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। वो चीज़ उनके अंदर डर पैदा कर रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्या ऐसा ही होगा कि ये जो इमोशंस हैं आपके लिए उनके मन में, वो अंदर के अंदर ही रह जाएंगे। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा घुटन देती है। आपके पार्टनर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, आपने नहीं रोका है उन्हें। ये जनरल कमेंट होता है कि मैम हमने कौन सा रोका है उन्हें, आपने नहीं रोका है, उनकी सिचुएशन ने उन्हें रोका है। तो वो सिचुएशन जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगी ना, ये डर इसी तरह से बरकरार रहेगा। उन्हें भी दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म होता चला जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डर रहे हैं आपके पार्टनर, कैसे जिएंगे पूरी ज़िंदगी आपके बिना, किस तरह से वो आपको अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं। इसके बारे में जब सोचते हैं तब भी उन्हें यही महसूस होता है कि एक कदम भी अगर वो उठा लेंगे तो ज़िंदगी दोबारा से वही हो जाएगी, जैसा वो चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डर रहे हैं आपके पार्टनर, कैसे जिएंगे पूरी ज़िंदगी आपके बिना, किस तरह से वो आपको अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं। इसके बारे में जब सोचते हैं तब भी उन्हें यही महसूस होता है कि एक कदम भी अगर वो उठा लेंगे तो ज़िंदगी दोबारा से
उथल पुथल हो जाएगी, एक टर्मोइल में वो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि पहले जो रोल था वो सिर्फ आपका और उनका था। अब इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है, और जब ये कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो आपके पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग चीज़ है, यहाँ पर जो आपके पार्टनर का रोल है ना वो भी बढ़ जाता है। उन्हें पहले उस सिचुएशन को कामली हैंडल करना है, लेकिन जब भी वो उस सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं, फियर्स और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सिचुएशन है ना उनकी लाइफ की, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उस चीज़ को हैंडल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने पार्टनर के इस फियर को समझते हैं, उनके दुख को समझते हैं, चाहते हैं आप भी रीयूनियन, तो क्यों नहीं उनका साथ देते हैं इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। एक बार अपने पार्टनर का साथ देकर तो देखिए, ये डर जो आपके अंदर है, आपके पार्टनर के अंदर है, कंप्लीटली निकल जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है करेज, द नेक्स्ट इज इनोसेंस, द नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटीज, द नेक्स्ट कार्ड इज शेयरिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्रेक थ्रू का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। ये चीज़ के बारे में बात मैं बहुत बार करती हूँ, और यही उनका डर है कि उनके अंदर अभी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इस चीज़ को ओवरकम कर पाए, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो हैंडल कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर करेज की कमी है, और ये कमी अगर इसी तरह से बनी रही, अगर आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर हिम्मत ही नहीं कर पाए, तो लाइफ उनकी जो है वो खराब हो जाएगी। वो आपके बिना पूरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो ये जो उनका डर है ना, वो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि उनके अंदर अभी फ़िलहाल में हिम्मत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत ही इनोसेंटली अपने इस रिलेशनशिप को निभाया है। ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं, आपके पार्टनर इस चीज़ से अनजान नहीं है। वो जानते हैं कि आपने इनोसेंटली इस रिलेशनशिप को 100% निभाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ही आपके साथ गलत हो गए। उन्होंने जब भी उनकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज आ रहा था, उन्होंने वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने आपको बताया नहीं, बिना किसी क्लोजर के वो आपसे दूर जाते गए, आपकी मासूमियत को उन्होंने आपसे छीना है, और अब आप उतनी आसानी से उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ का डर आपके पार्टनर को सताता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप के सही होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो ही बहुत कम रह गई है, और ये उनकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। ठीक है, अब अगर इसमें पॉसिबिलिटीज ही सिर्फ 10% रह गई हैं, तो उन 10% को हासिल जो करना है वो उन 90% को ओवरकम करके ही करना होगा ना। तो आपके पार्टनर को वो डर सताता है कि जो इसमें अभी तक पॉसिबिलिटीज मुझे नज़र आ रही हैं, क्या आगे जाकर भी ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आएंगी जब मैं सिचुएशन को कंट्रोल करूँगा या कर पाऊँगी। तो ये डर है आपके पार्टनर को कि अभी तो फिर भी कुछ रास्ते खुले हैं, आने वाले वक्त में वो भी रास्ते कहीं बंद तो नहीं हो जाएंगे। आपके पार्टनर को ये डर सताता है कि जब वो अपनी बातों को इस तरह से आपके साथ शेयर करेंगे, तो क्या आप उनकी बातों को समझ पाएंगे। ये डर भी उन्हें सताता है। आप यही समझेंगे कि वो तो बहानेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने पहले आपका ट्रस्ट तोड़ा, वो दोबारा से आपका ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी डर सता रहा है कि जिस सिचुएशन में आकर फंस गए हैं, उसमें से कोई ब्रेक थ्रू कभी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, जैसा आपका सवाल होता है। ठीक है तो आप ही के पार्टनर ना, आप जानते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं और कितनी नहीं हैं। अब इस सिचुएशन से उन्हें ब्रेक थ्रू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डर भी आपके पार्टनर को सताता है। और आपके पार्टनर को ये भी डर सताता है कि ये जो फिज़िकल डिस्टेंस आपके पार्टनर और आपके बीच में आ गया है, जो फिज़िकल डिस्टेंस आपको जिस्मानी तौर पर तो अलग कर रहा है, लेकिन आत्मिक तौर पर अलग नहीं कर रहा है। ठीक है, आप दोनों आज भी आत्मा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये जुड़ाव
सारी उम्र इसी तरीके का रहेगा, या फिर आत्मा से भी आप दोनों एक दूसरे के साथ डिटैच हो जाएंगे? क्योंकि फिजिकली एक दूसरे की तरफ आ पाना अभी फिलहाल तो आप दोनों के लिए संभव नहीं हो रहा है, और आपके पार्टनर को ऐसा कुछ फ्यूचर में भी पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइडेंस देती है, और उसी वजह से वो कहीं ना कहीं डर से भर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किस तरह से, किस मूवमेंट पर क्या जी रहे हैं, शायद कुछ अंदाजा आज आपको लग गया होगा। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।